एक दूर सुनसान इलाके में पहाड़ों के दरमियां एक छोटी सी बस्ती थी, जहां रात को आसमां इतना साफ होता था कि सितारे हाथ लगने जितने करीब लगते थे। उस बस्ती में एक आदमी रहता था जिसे सब चांद का मुसाफिर कहते थे। वो न कोई साइंटिस्ट था, न कोई अमीर शख्स, बस चांद को देखने का दीवाना था। हर रात अपनी पुरानी दूरबीन लेकर पहाड़ी की चोटी पर चला जाता और घंटों आसमां को देखता रहता। लोग उस पर हंसते थे, कहते थे चांद को देखकर क्या मिलेगा, मगर वो मुस्कुरा देता और कहता, हर चीज हासिल करने के लिए नहीं देखी जाती, कुछ चीजें सिर्फ महसूस की जाती हैं। बचपन से ही उसका दिल सितारों और चांद की तरफ था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे वो आसमां देखता रहता। जब लोग सो जाते वो खामोशी में सितारों से बातें करता। उसके कमरे की दीवारों पर आसमां के नक्शे लगे हुए थे, पुरानी किताबें, पुराने कागज और चांद की मुख्तलिफ तस्वीरें, सब उसकी दुनिया का हिस्सा थे। एक दिन एक छोटा सा लड़का उसके पास आया और पूछा, चाचा, आप रोज चांद को क्यों देखते हो? वो मुस्कुरा दिया और बोला, क्योंकि वो हर रात बदलता है, मगर फिर भी वही रहता है। लड़का हैरान हो गया, मगर बात उसके दिल में रह गई। साल गुजरते गए, मुसाफिर बूढ़ा होता गया, मगर उसकी आदत नहीं बदली। हर रात पहाड़ी पर जाना, हर रात चांद को देखना, हर रात कुछ लिखना। लोगों ने कई बार पूछा, अपनी डायरी में क्या लिखते हो? मगर उसने कभी नहीं बताया। एक साल बस्ती में बहुत सख्त सर्दी पड़ी, बर्फ ने सब कुछ ढक लिया। लोग घरों में रहने लगे, मगर चांद का मुसाफिर फिर भी पहाड़ी पर जाता रहा। एक रात उसने आसमां में एक खूबसूरत मंजर देखा। चांद के पास एक रोशन सितारा चमक रहा था। वो देर तक उसे देखता रहा, जैसे किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो गई हो। उस रात उसने डायरी में बहुत कुछ लिखा और मुस्कुराता रहा। सुबह जब लोगों ने उसे देखा तो वो बहुत खुश लग रहा था। एक लड़के ने पूछा, आज इतने खुश क्यों हो? वो बोला, कभी कभी आसमान जवाब देता है, कभी कभी खामोशी बोलती है। लोग समझ ना सके, मगर वो खुश था। वक्त गुजरता गया, उसके कदम धीमे हो गए, उसकी कमर झुक गई, मगर दूरबीन अब भी उसके कंधे पर रहती। एक शाम उसने वो दूरबीन उस लड़के को दे दी, जो बचपन से उसके पास आता था, और बोला, आसमान को सिर्फ देखना मत, उससे सीखना भी। लड़का उदास हो गया, जैसे उसे अंदाजा हो गया हो कि वक्त बदल रहा है। उस रात चांद पूरा था, सितारे बहुत रोशन थे, हवा बिल्कुल हल्की थी, और मुसाफिर पहाड़ी की चोटी पर बैठा था। उसने चांद को देखा, फिर आसमां को, फिर आंखें बंद कर ले, और मुस्कुराया। सुबह लोग उस पहाड़ी पर गए, तो वो वही था,
मगर इस बार उसका सफर मुकम्मल हो चुका था। उसके पास एक डायरी रखी थी और उस डायरी का आखिरी सफा खुला हुआ था। उस पर लिखा था, इंसान जमीन पर रहता है, मगर उसके ख्वाब आसमान में होते हैं। जो ख्वाब देखना छोड़ देता है, वो जीना छोड़ देता है। पूरा गांव उदास हो गया, मगर उसकी डायरी संभल कर रखी गई। और उसकी दूरबीन भी। वो लड़का बड़ा हुआ और उसने आसमान के बारे में पढ़ना शुरू किया। मगर उसने कभी उस मुसाफिर को नहीं भूला। आज भी जब रात साफ होती है और चांद पूरा निकलता है, लोग पहाड़ की तरफ देखते हैं और कहते हैं, यहीं बैठता था चांद का मुसाफिर। यहीं से वो सितारों को देखता था। और जब कोई बच्चा आसमां के बारे में सवाल करता है, तो बुजुर्ग मुस्कुरा कर कहते हैं, जवाब किताबों में मिल सकता है, मगर मोहब्बत आसमान को देखकर ही मिलती है। इसीलिए उस मुसाफिर का नाम शायद वक्त के साथ धुंधला पड़ जाए, मगर उसका ख्वाब, उसकी डायरी और उसकी दूरबीन हमेशा जिंदा रहेगी। हर उस दिल में जो चांद को देखकर कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है, और महसूस करता है कि जिंदगी सिर्फ ज़मीन तक महदूद नहीं, कुछ हिस्सा उसका सितारों में भी रहता है। एक दूर सुनसान इलाके में पहाड़ों के दरमियां एक छोटी सी बस्ती थी, जहां रात को आसमां इतना साफ होता था कि सितारे हाथ लगने जितने करीब लगते थे। उस बस्ती में एक आदमी रहता था जिसे सब चांद का मुसाफिर कहते थे। वो न कोई साइंटिस्ट था, न कोई अमीर शख्स, बस चांद को देखने का दीवाना था। हर रात अपनी पुरानी दूरबीन लेकर पहाड़ी की चोटी पर चला जाता, और घंटों आसमां को देखता रहता। लोग उस पर हंसते थे, कहते थे, चांद को देखकर क्या मिलेगा, मगर वो मुस्कुरा देता और कहता, हर चीज हासिल करने के लिए नहीं देखी जाती, कुछ चीजें सिर्फ महसूस की जाती हैं। बचपन से ही उसका दिल सितारों और चांद की तरफ था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, वो आसमां देखता रहता। जब लोग सो जाते, वो खामोशी में सितारों से बातें करता। उसके कमरे की दीवारों पर आसमां के नक्शे लगे हुए थे, पुरानी किताबें, पुराने कागज और चांद की मुख्तलिफ तस्वीरें, सब उसकी दुनिया का हिस्सा थे। एक दिन एक छोटा सा लड़का उसके पास आया और पूछा, चाचा, आप रोज चांद को क्यों देखते हो? वो मुस्कुरा दिया और बोला, क्योंकि वो हर रात बदलता है, मगर फिर भी वही रहता है। लड़का हैरान हो गया, मगर बात उसके दिल में रह गई। साल गुजरते गए, मुसाफिर बूढ़ा होता गया, मगर उसकी आदत नहीं बदली। हर रात पहाड़ी पर जाना, हर रात चांद को देखना, हर रात कुछ लिखना। लोगों ने कई बार पूछा,
अपनी डायरी में क्या लिखते हो? मगर उसने कभी नहीं बताया। 1 साल। बस्ती में बहुत सख्त सर्दी पड़ी, बर्फ ने सब कुछ ढक लिया, लोग घरों में रहने लगे, मगर चांद का मुसाफिर फिर भी पहाड़ी पर जाता रहा। एक रात उसने आसमां में एक खूबसूरत मंजर देखा। चांद के पास एक रोशन सितारा चमक रहा था। वो देर तक उसे देखता रहा, जैसे किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो गई हो। उस रात उसने डायरी में बहुत कुछ लिखा और मुस्कुराता रहा। सुबह जब लोगों ने उसे देखा तो वो बहुत खुश लग रहा था। एक लड़के ने पूछा, आज इतने खुश क्यों हो? वो बोला, कभी कभी आसमान जवाब देता है, कभी कभी खामोशी बोलती है। लोग समझ ना सके मगर वो खुश था। वक्त गुजरता गया, उसके कदम धीमे हो गए, उसकी कमर झुक गई, मगर दूरबीन अभी उसके कंधे पर रहती। एक शाम उसने वो दूरबीन उस लड़के को दे दी, जो बचपन से उसके पास आता था, और बोला, आसमान को सिर्फ देखना मत, उससे सीखना भी। लड़का उदास हो गया, जैसे उसे अंदाजा हो गया हो कि वक्त बदल रहा है। उस रात चांद पूरा था, सितारे बहुत रोशन थे, हवा बिल्कुल हल्की थी, और मुसाफिर पहाड़ी की चोटी पर बैठा था। उसने चांद को देखा, फिर आसमां को, फिर आंखें बंद कर ले, और मुस्कुराया। सुबह लोग उस पहाड़ी पर गए, तो वो वही था, मगर इस बार उसका सफर मुकम्मल हो चुका था। उसके पास एक डायरी रखी थी, और उस डायरी का आखिरी सफा खुला हुआ था। उस पर लिखा था, इंसान जमीन पर रहता है, मगर उसके ख्वाब आसमान में होते हैं। जो ख्वाब देखना छोड़ देता है, वो जीना छोड़ देता है। पूरा गांव उदास हो गया, मगर उसकी डायरी संभल कर रखी गई, और उसकी दूरबीन भी। वो लड़का बड़ा हुआ, और उसने आसमान के बारे में पढ़ना शुरू किया, मगर उसने कभी उस मुसाफिर को नहीं भूला। आज भी जब रात साफ होती है और चांद पूरा निकलता है, लोग पहाड़ की तरफ देखते हैं और कहते हैं, यहीं बैठता था चांद का मुसाफिर। यहीं से वो सितारों को देखता था। और जब कोई बच्चा आसमां के बारे में सवाल करता है, तो बुजुर्ग मुस्कुरा कर कहते हैं, जवाब किताबों में मिल सकता है, मगर मोहब्बत आसमान को देख कर ही मिलती है। इसीलिए उस मुसाफिर का नाम शायद वक्त के साथ धुंधला पड़ जाए, मगर उसका ख्वाब, उसकी डायरी और उसकी दूरबीन हमेशा जिंदा रहेगी। हर उस दिल में जो चांद को देखकर कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है, और महसूस करता है कि जिंदगी सिर्फ ज़मीन तक महदूद नहीं, कुछ हिस्सा उसका सितारों में भी रहता है। एक दूर सुनसान इलाके में पहाड़ों के दरमियां एक छोटी सी बस्ती थी, जहां रात को आसमां इतना साफ होता था कि सितारे हाथ लगने जितने करीब लगते थे। उस बस्ती में एक आदमी रहता था जिसे सब चांद का मुसाफिर कहते थे। वो न कोई साइंटिस्ट था, न कोई अमीर शख्स,
बस चांद को देखने का दीवाना था। हर रात अपनी पुरानी दूरबीन लेकर पहाड़ी की चोटी पर चला जाता और घंटों आसमां को देखता रहता। लोग उस पर हंसते थे, कहते थे चांद को देखकर क्या मिलेगा, मगर वो मुस्कुरा देता और कहता, हर चीज हासिल करने के लिए नहीं देखी जाती, कुछ चीजें सिर्फ महसूस की जाती हैं। बचपन से ही उसका दिल सितारों और चांद की तरफ था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे वो आसमां देखता रहता। जब लोग सो जाते वो खामोशी में सितारों से बातें करता। उसके कमरे की दीवारों पर आसमां के नक्शे लगे हुए थे, पुरानी किताबें, पुराने कागज और चांद की मुख्तलिफ तस्वीरें, सब उसकी दुनिया का हिस्सा थे। एक दिन एक छोटा सा लड़का उसके पास आया और पूछा, चाचा, आप रोज चांद को क्यों देखते हो? वो मुस्कुरा दिया और बोला, क्योंकि वो हर रात बदलता है, मगर फिर भी वही रहता है। लड़का हैरान हो गया, मगर बात उसके दिल में रह गई। साल गुजरते गए, मुसाफिर बूढ़ा होता गया, मगर उसकी आदत नहीं बदली। हर रात पहाड़ी पर जाना, हर रात चांद को देखना, हर रात कुछ लिखना। लोगों ने कई बार पूछा, अपनी डायरी में क्या लिखते हो? मगर उसने कभी नहीं बताया। एक साल बस्ती में बहुत सख्त सर्दी पड़ी, बर्फ ने सब कुछ ढक लिया। लोग घरों में रहने लगे, मगर चांद का मुसाफिर फिर भी पहाड़ी पर जाता रहा। एक रात उसने आसमां में एक खूबसूरत मंजर देखा। चांद के पास एक रोशन सितारा चमक रहा था। वो देर तक उसे देखता रहा, जैसे किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो गई हो। उस रात उसने डायरी में बहुत कुछ लिखा और मुस्कुराता रहा। सुबह जब लोगों ने उसे देखा तो वो बहुत खुश लग रहा था। एक लड़के ने पूछा, आज इतने खुश क्यों हो? वो बोला, कभी कभी आसमान जवाब देता है, कभी कभी खामोशी बोलती है। लोग समझ ना सके मगर वो खुश था। वक्त गुजरता गया, उसके कदम धीमे हो गए, उसकी कमर झुक गई, मगर दूरबीन अब भी उसके कंधे